वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अमित शाह जो है वो पहली बार कोलकाता पहुंचे, जहां पर अब वो मोहर लगाएंगे कि अगला मुख्यमंत्री बंगाल का कौन होने वाला है। और क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, अमित शाह कोलकाता पहुंच गए, कितना अहम है ये बैठक आज? बिल्कुल, देखिए अमित शाह जब पहली बार आए हैं, आपने ठीक कहा कि जब प्रचंड जीत हुई है तो अमित शाह आए हैं पहली बार, क्योंकि उससे पहले वो पश्चिम बंगाल के अंदर ही डेरा डाले हुए थे। लेकिन अब ये फैसला लेना होगा कि आखिर वो कौन सीएम होगा जो बंगाल को विकास की ओर अग्रसर ले जाएगा, जो बंगाल को हिंसा मुक्त बनाएगा, जो बंगाल को अपराध मुक्त बनाएगा। क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं अमित शाह की, जो हम दिखा रहे हैं, अभी अभी वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया और गाड़ियों का काफिला लेकर अब एक मीटिंग होगी। क्योंकि अब जब वो कोलकाता पहुंचे हैं तो विधायक दल की पहले मीटिंग होती है और विधायक दल की मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर कौन सीएम हो रहा है। लेकिन देखिए, पूरी तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं वो शुभेंदु अधिकारी को लेकर ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो कई और लीडर भी हैं, रूपा गांगुली हो गया या फिर दिलीप घोष हो गया, कई ऐसे नाम हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल का सीएम वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुहर लग सकती है वो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर ही लग सकती है। क्योंकि देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में काफी मेहनत की है और उस मेहनत का फल शुभेंदु अधिकारी को मिलना चाहिए, ऐसा वहां के कार्यकर्ता कहते हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी नेता हैं। अब आखिरी मोहर अमित शाह लगाएंगे और अमित शाह ये फैसला लेंगे कि आखिर कौन पश्चिम बंगाल का सीएम बन रहा है। सर, लेकिन जो पैटर्न हम शुरू से देखते आए हैं कि बीजेपी हमेशा शॉक देती है, तो आपको लगता है कि जिस नाम को लोग जानते नहीं है उस नाम को वो मुहर लगाती है हमेशा से? इस बार शुभेंदु अधिकारी का नाम तो सब कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई और हो जाए। देखिए, आपने ठीक कहा कि बीजेपी सरप्राइज देने का काम करती है और सरप्राइज हमेशा से बीजेपी ने दिया है। लेकिन शायद पश्चिम बंगाल में ऐसा ना हो, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का जो फेस है वो कहीं ना कहीं चमकता हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा और शुभेंदु अधिकारी को लोग चाहते भी हैं कि वो सीएम बने। और आज उन पर मुहर इसलिए भी लग सकती है क्योंकि जो हमने काम देखा है 10 से 15 सालों में जो उन्होंने किया, क्योंकि देखिए इससे पहले वो दूसरी पार्टी में थे और जब वो बीजेपी में आए तो उसके बाद बीजेपी के लिए किस तरीके से काम किया गया है वो जगजाहिर है। जो तस्वीरें हम दिखाते रहे हैं, चाहे फिर आरएसएस के साथ तमाम मीटिंग करके कई फैसले लेने हो कि किस तरीके से धार देनी है, राजनीतिक धार देनी है, और किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर चाहे फिर रामनवमी की रैली हो या फिर कोई शोभा यात्रा निकालना हो, बताना है कि किस तरीके से सनातन की रक्षा करने पश्चिम बंगाल में हम आए हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी जो बातें लेकर बोलते हैं कि वो घुसपैठियों की बातें करते हैं, वो बांग्लादेशियों की बातें करते हैं, जो हूबहू जो बीजेपी का एजेंडा है उससे सेट खाता है, इसीलिए कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को जो है वो बनाना चाहिए? शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं अगर सीएम बनते हैं तो खरे उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर और अमित शाह की उम्मीदों पर। देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हमने देखा है कि इतने सालों, चाहे फिर कांग्रेस हो, वामपंथ हो या फिर टीएमसी ने जो राज किया है, अब इन 5 सालों में बीजेपी को ऐसा पश्चिम बंगाल दिखाना होगा कि इतने सालों में जो नहीं हुआ वो बीजेपी ने कर दिया। और उसके लिए एक सही फेस का चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए विधायक दल की मीटिंग में तो वही होगा जो शाह चाहेंगे और विधायकों की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा वही होगा। और उसमें क्या शुभेंदु अधिकारी होंगे या फिर कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, क्योंकि तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी इसलिए हो सकती है क्योंकि टीएमसी में एक महिला मुख्यमंत्री थी और ममता दीदी ने 15 सालों तक राज किया है वहां पर, तो कोई महिला मुख्यमंत्री भी बंगाल के अंदर हो सकती है। लेकिन जो मुहर लगेगी वो शुभेंदु अधिकारी पर इसलिए लगेगी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जो मेहनत की है उसका इनाम तो बीजेपी देगी। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये एक फेस ऐसा है जो कहीं ना कहीं बंगाल को अच्छे से जानता है। और पश्चिम बंगाल में आपने अमित शाह को सुना भी होगा कि अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया था कि जो बंगाली भाषा बोलता हो, जो बंगाल में पैदा हुआ हो, आने वाले समय में हम उसी को सीएम बनाएंगे। क्योंकि देखिए, कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, ऐसी खबरें हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कह चुके थे कि पश्चिम बंगाल में मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा, तो तस्वीर भी नजर आएगी। तो आप उत्साहित तो इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं कितने नेता वहां पर मौजूद हैं, सुकांत मजूमदार से लेकर तमाम जो लीडर है, शुभेंदु अधिकारी, जो तमाम लीडर ने स्वागत तो किया है, क्योंकि अभी विधायक दल की मीटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और फैसला बस थोड़ी देर में हो जाएगा। सर, लेकिन जो विपक्ष है वो तो बार बार यही कह रहा है कि बीजेपी जो महिला आरक्षण बिल की बात करती है, जो महिलाओं के समर्थन की बात करती है, और ममता बनर्जी को हटाया तो एक सीएम तो फिर महिला ही होना बनता है। देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो बीजेपी को अभी से घेरने की लग रही है। और जिस तरीके से
ममता बनर्जी की जो रणनीति, और कल अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे, ममता बनर्जी ने इस्तीफा भी नहीं दिया, हालांकि बर्खास्त कर दिया गया, और उसके बाद आज विधायक दल की मीटिंग हो रही है। लेकिन देखिए, जो महिला सीएम हो या फिर पुरुष सीएम हो, बात महिला सुरक्षा की होनी चाहिए, बात आपराधिक मुद्दे की होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए। ये नहीं है, क्योंकि देखिए महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिला की सुरक्षा कैसे हो पश्चिम बंगाल में ये हो। देखिए ममता बनर्जी तो महिला सीएम थी, लेकिन क्या वहां पर महिलाओं की सुरक्षा हो रही थी? शायद नहीं हो रही थी। और आपने जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देखा कि किस तरीके से वो तस्वीर नजर आई है, और उस पीड़िता की मां अब बीजेपी के अंदर विधायक बन गई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ममता बनर्जी ने एक महिला होकर वो भूमिका अपनी अदा नहीं की, जो भूमिका उन्हें अदा करनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए महिलाओं की सुरक्षा की जब बात आई और मीडिया कर्मियों से जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बना। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी उन्होंने महिलाओं के लिए ये शब्द कहे, बल्कि उनको तो इंसाफ की मांग करनी चाहिए थी, और खास तौर पर इंसाफ देना भी चाहिए था, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की सीएम है। अगर कोर्ट की तरफ से हम देखते हैं कि कोर्ट में जो भी फैसला होता और उसका जो सरोकार होता वो सीधा सीएम से होता, सीएम खुद जाती, क्योंकि आईपैक मामले में आपने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा रही थी, हाई कोर्ट तक जा रही थी, खुद वो पहुंच गई जज के सामने। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, क्या उसके न्याय के लिए कभी वो कोर्ट गई हैं? तो महिला मुख्यमंत्री वो थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए काम नहीं किया, और वो खासा लोगों को नाराज कर गया। और हम देख रहे हैं कि चाहे कोई पुरुष बने या मुख्यमंत्री या फिर महिला बने, महिला सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा रहेगा। क्योंकि देखिए, ये वादा किया गया था, योगी आदित्यनाथ ने वादा किया, अमित शाह ने वादा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया। और देखिए अब इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हैं, वो खासतौर पर ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा में अव्वल हैं। अब योगी आदित्यनाथ वहां वादा करके आए थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और कोई भी अगर बीजेपी का सीएम बनेगा तो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा होगा वो सबसे अहम होगा। तो योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखा दिया। अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा भी जगेगा कि देखिए योगी आदित्यनाथ जब वादा करके गए और उत्तर प्रदेश में अव्वल बन गया है, उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा पहले नंबर पर होती है। वैसे खबर ये आ रही है कि 5 बजे जो है अमित शाह वो ऐलान कर देंगे कि किसकी पर्ची आज निकलने वाली है मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का क्यों कयास लगाया जा रहा है? क्या उनमें ऐसे गुण है, क्या उन्होंने काम करके दिखाए हैं जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी इस मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे फिट बैठते हैं? देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं, आप देखिएगा जो जमीनी स्तर पर काम करता है, जो मेहनत करता है, वही सीएम बनता है। और शुभेंदु अधिकारी ने मेहनत की है। हम बार बार कहते हैं कि आप राजस्थान में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, मोहन यादव को क्या कोई जानता था? जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, जो मेहनत करता है, उसे बीजेपी सीएम बनाती है। और पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी मेहनत शुभेंदु अधिकारी ने की है, उतनी कार्यकर्ताओं ने भी की है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की मेहनत काफी ज्यादा थी। और हर एक मुद्दे पर जिस तरीके से वो आगे हो रहे थे और आक्रामक हो रहे थे, चाहे फिर वो हिंदुओं से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर तमाम अपराध से जुड़ा मुद्दा हो, क्योंकि आप हमेशा से देखिएगा कि सिर्फ उन्होंने इलेक्शन टाइम पर ही मेहनत नहीं की। जो पिछले 5 साल में हमने देखा है कि किस तरीके से जब से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए हैं, जब से उन्होंने कड़ी मेहनत की है। आपने असम में देखा कि असम में कैसे हेमंत बिस्वा ने पूरी मेहनत की, चाहे फिर वो हिंदुओं के मुद्दे पर हो, फिर वो आपराधिक के मुद्दे पर हो, या फिर घुसपैठ के मुद्दे पर हो, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को मार मार के भगा रहे हैं, और वहां से घुसपैठियों को खदेड़ा भी गया। और वही मुद्दे कहीं ना कहीं जनता को पसंद आए, क्योंकि हेमंता ने काम करके दिखाया, और इसलिए वो वापसी आए। तो अगर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सीएम बनते हैं, अगर वो काम करके दिखाते हैं, तो बीजेपी अपने भविष्य का भी सोच रही है कि देखिए आगे आने वाले समय में 5 साल काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जब इसकी शुरुआत हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। और 5 सालों में इतना काम करके दिखाना होगा हेमंत बिस्वा की तरह कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता विश्वास कर सके, चाहे फिर वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हो या फिर घुसपैठियों के मुद्दे पर, क्योंकि देखिए घुसपैठिया इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। और असम के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर इन 2 मुद्दों पर सबसे ज्यादा चुनाव लड़ा गया कि किस तरीके से घुसपैठियों को भगाना है। और अमित शाह की तरफ से खास तौर पर बार बार ये कहा जा रहा था कि दक्षिण 24 परगना के अंदर तो जो घुसपैठिए हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता तक बन गए हैं। उन्होंने खुद बयान दिया, खुद मीडिया के सामने ये बात कही
तो सबसे पहला जो लक्ष्य घुसपैठियों को खदेड़ना ही होगा। और घुसपैठियों को मुद्दे पर जो सरकार आई है अभी बीजेपी की, तो शुभेंदु अधिकारी अगर सीएम बनते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के अगर आप बयान सुनेंगे इलेक्शन टाइम के या इससे पहले, उन्होंने जब भी बयान दिया है किसी भी मुद्दे पर दिया है तो उसमें घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है कि कैसे घुसपैठियों ने आकर आम लोगों के हकों को खा लिया है, जिन हक को हम देने का काम करेंगे। तो क्या शुभेंदु अधिकारी अब लोगों को हक देंगे उनका, या फिर तमाम कौन सीएम होगा? क्योंकि देखिए शाम आते आते पता लग जाएगा। लेकिन अभी अब थोड़ी देर में बस मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, विधायक दल की मीटिंग होगी, फैसला कर लिया जाएगा और जल्द हम अपने दर्शकों को नाम बताएंगे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित शाह जो है वो कोलकाता पहुंच गए हैं, वहां पर वो बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन बंगाल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और जो सीधे सीधे ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।